आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे और सिर्फ आज पॉलिटी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जैसे कि आप लोग को टेलीग्राम के माध्यम से हम बताए भी हैं, सुबह में ही टेलीग्राम पर नोटिस डाल दिए थे कि आज प्रैक्टिस सेट होगा, सिर्फ एमसीक्यू होगा पॉलिटी का। और ये सारा क्वेश्चन हमारे सोनू सर के द्वारा दिया हुआ क्वेश्चन है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन का टेस्ट लगाएंगे। जैसे डेली हम लोग टेस्ट लगाते हैं, उस क्वेश्चन का एक क्वेश्चन का टेस्ट देंगे आप लोग। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर निम्न में से कौन सा है? बाघ, चीता, कंगारू, शेर। आप सभी लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। बाकी का थोड़ा हम कोचिंग के बारे में बता देते हैं। जो लोग नए जुड़े हुए हैं मेरे कोचिंग से, सबको बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले मेरा चैनल है ज्ञान जीएस वर्ल्ड के नाम से, इसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, ज्ञान जीएस वर्ल्ड। बाकी जो तैयारियां करवाई जाती है जैसे दरोगा, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी, पीटी, सचिवालय सहायक, सिपाही, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये मोबाइल नंबर है 7371908096। बाकी ये एड्रेस है जैन कॉलेज, पूर्वी गेट, कनकपुरी मोहल्ला, गली नंबर 2, आरा। तो एक बात आप लोग को देखने को भी मिला होगा कि आज 100+ प्रश्न का हम लोग एमसीक्यू करेंगे। ये 100+ जो प्रश्न है वही प्रश्न है जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। वो दरोगा का क्वेश्चन उसमें कुछ होगा, कुछ एसएससी का क्वेश्चन है, कुछ रेलवे है, बीपीएससी पीटी का भी है, उसमें एमपी पीसीएस का भी है, झारखंड पीसीएस का भी है, सचिवालय सहायक, सिपाही का भी है, जो बिहार पुलिस वगैरह ये सब होता है, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी है उसमें। तो देखिए, हम क्वेश्चन बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग उसका आंसर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का आंसर आप लोग दिए होंगे कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर निम्न में से कौन सा है। कमेंट में बता देना है सबको। तो आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पहले टोटल एक बार प्रश्नों का देख लेते हैं, संख्या कितना है। ऐसे तो 100+ हम लोग को जानकारी है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कितना है। देखिए, आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, हो सकता है 30 से 35 मिनट लग जाए। ध्यानपूर्वक बनाएंगे सब लोग क्वेश्चन को। पहला देखिए, एक नंबर 106 क्वेश्चन है टोटल। आज टोटल प्रश्नों की संख्या 106 है, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। तो हम आज का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे, आप लोग उसका आंसर बताएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा लंबा समय होगा, इससे घबराना नहीं है, बढ़िया से ध्यान देना है, बढ़िया से पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार कब सौंपी गई? 1599, 1765, 1773 या 1792? सही आंसर बताना है आप लोग को। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा, 1765। देखिए, एक लेवल वाइज क्वेश्चन सेट किया गया है, धीरे धीरे इसका लेवल आगे बढ़ते जाएगा। जैसे ही क्वेश्चन आगे आगे की तरफ बढ़ेगा वैसे ही लेवल भी बढ़ता जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1770, 1773, 1775, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर बताएंगे दो का आप लोग। तो दो का सही आंसर बी हो जाएगा, 1773। 3 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया कब? 73 में, 1773 में, 1792 में, 1858, 1861 में। तो 3 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 3 का सही आंसर ए हो जाएगा, 1773। 4 नंबर, 4 नंबर देखेंगे आप लोग। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए? तो ऑप्शन है 1784, 1773, 1858, 1892। 4 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 4 का भी सही आंसर 1773 ही हो जाएगा। ये बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा मद्रास और मुंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए थे, तो 1773 सही आंसर हो जाएगा इसका। आगे 5 नंबर, आज क्वेश्चन में कुछ दम है। जो लोग 100, 106 में अगर 60, 70, 80 तक लाते हैं तो उनका पढ़ाई बहुत बढ़िया है। कमेंट में ज़रूर बताना है कितना नंबर आया, बहुत खुशी मिलती है आप लोग का नंबर देख करके। निम्न में से किस अधिनियम ने
कंपनी को भारत के राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य कर दिया। 1773, 1858, 1833, 1813। 5 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 5 का सही आंसर ए हो जाएगा 1773। 6 नंबर, 1773 के अधिनियम द्वारा कोलकाता में कब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया? 1773, 1774, 1775, 1776। 6 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 6 का सही आंसर बी हो जाएगा 1774। थोड़ा टाइम लंबा लगेगा तो उससे घबराना नहीं है, बनाना है सब लोग को। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को बंदोबस्त अधिनियम के नाम से जाना जाता है? 1784, 1781, 1773, 1792। 7 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 7 का सही आंसर बी हो जाएगा 1781। 8 नंबर, किस अधिनियम द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया है? 1858 का भारत शासन अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, सी 1773 का अधिनियम या 1858 का अधिनियम। सही आंसर बताएंगे 8 का आप लोग। तो सही आंसर बी हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे 8 नंबर, किस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर के प्रसिद्ध में कमांडर इन चीफ के पद का भी प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम, 1184 का पिट्स इंडिया एक्ट, डी इनमें से कोई नहीं। 9 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 9 का सही आंसर ए हो जाएगा 1776 का अधिनियम। आगे 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 10 का सही आंसर बताएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1813, डी नंबर चार्टर एक्ट 1833। तो 10 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 10 का सही आंसर ए हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आगे 11 नंबर, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? 1784, 1901, 1819, 1857। 11 का सही आंसर ए हो जाएगा 1784। 12 नंबर, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद के चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया? 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो 12 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग कौन सा होगा? 12 का सही आंसर ए हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। आगे क्वेश्चन थोड़ा लंबा लंबा है, अब ध्यान से बनाएंगे आप लोग। ये सब अगर क्वेश्चन आप लोग बना देते हैं तो एसआई लेवल का तो क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आप लोग से छूटेगा। सब एसआई लेवल का क्वेश्चन बना लेंगे आप लोग। ऐसा बात नहीं है, बिहार पुलिस में भी हार्ड हार्ड क्वेश्चन देता है, तो बनाएंगे जरूर आप लोग। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 13 का कौन सा आंसर होगा? 13 का सही ऑप्शन सी होगा 1813 का चार्टर एक्ट। ब्रिटिश मशीनरियों को भारत में बसने की अनुमति प्रदान की गई। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा, 1793 के चार्टर एक्ट द्वारा, 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। 14 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग क्या हो जाएगा? तो 14 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1813 का चार्टर एक्ट द्वारा। आगे 15 नंबर देखते हैं, 15 क्या बोल रहा है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? चार्टर अधिनियम 1813, वुड्स का डिस्पैच 1854,
चार्टर अधिनियम 1853, भारतीय परिषद अधिनियम 1862 है। तो 15 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1813। भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्याख्या का प्रावधान सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए नंबर रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1858 के एक्ट। 16 का सही आंसर बताएंगे आप लोग, 16 का कौन सा आंसर होगा? तो 16 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833 से। आप लोग अपना मार्क्स कॉपी पर लिखते रहेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो और भी बेटर आएगा, भी मज़ा आएगा बनाने में। कितना नंबर आ रहा है आप लोग को रिवीजन हो जाएगा भाई, कितना मार्क्स आ रहा है, इससे आप लोग को कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कुछ नहीं। और जैसे ही कॉन्फिडेंस आ गया तो समझ लीजिए कि रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। 17 नंबर किस अधिनियम द्वारा भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत कर दिया गया? 1833 का अधिनियम, 1813 का अधिनियम, सी नंबर 1793 का अधिनियम, या इनमें से कोई नहीं? डी ऑप्शन हो जाएगा नोट, इनमें से कोई नहीं बताना है आप लोग को। 17 का सही ऑप्शन तो बी हो जाएगा 1813 का अधिनियम। 18 नंबर निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया? ए नंबर 1858 का अधिनियम, बी 1813 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। 18 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग कौन सा होगा? तो 18 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1853 का अधिनियम। देखिए ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर अपने डाल दिए हैं हम, आप लोग वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, बाकी वीडियो देख लीजिए, वहाँ से सब चीज़ आप लोग को क्लियर हो जाएगा। 19 नंबर निम्न में से किस कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता ब्रिटिश साम्राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है? तो 19 का सही ऑप्शन बताएंगे, भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1861, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। 19 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। 20 नंबर निम्न में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? द काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। तो 20 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, 20 का क्या हो जाएगा? तो 20 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। 20 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 21 नंबर वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? भारत सरकार अधिनियम 1833, भारत सरकार अधिनियम 1835, भारत सरकार अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो 21 का सही ऑप्शन बताएं आप लोग, डी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। 22 नंबर किस अधिनियम द्वारा कानून बनने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई? ए 1858, बी 1861, सी 1773, डी 1784। तो सही ऑप्शन 22 का बताना है आप लोग को, क्या हो जाएगा? 22 का सही ऑप्शन 1861 हो जाएगा। आगे 23 नंबर किस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग द्वारा शुरू की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता प्रदान किया गया? 1861, 1892, 1858, 1853। सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग 23 का। 23 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, 1861 है। आगे 24 नंबर देखते हैं। 1861 के अधिनियम द्वारा वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश की अवधि कितना होता था? 42 दिन, 6 माह, 3 वर्ष, 1 वर्ष। 24 का सही आंसर बताएंगे आप लोग, तो बी हो जाएगा 6 माह। 25 नंबर निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग 25 का, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, चार्टर एक्ट 1833, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, डी नंबर भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
तो 25 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 26 नंबर, किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों गैर सरकारी की संख्या बढ़ाई गई? 1892, 1861, 1856, 1813। 26 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 26 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1892। 27 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। 27 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। तो 27 का बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। चलिए आगे 28 नंबर, निम्न में पहली बार किस अधिनियम द्वारा किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की जानकारी परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया? 1909, 1919, 1818, 1861। 28 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। ए हो जाएगा 1909। 29 नंबर, 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय के कार्यपालिका परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के तौर पर किसे चुना गया? सर शंकरन नायर, बिठन भाई पटेल, BN राव, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 29 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। क्या होगा? 29 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 30 नंबर, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या निम्न में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। 30 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 हो जाएगा। आगे 31 नंबर, 31 का सही ऑप्शन बताएंगे। 1909 का अधिनियम संबंधित था पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से, विकेंद्रीकरण से, द्वैत शासन से, विधान परिषद से। 31 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 31 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा पृथक मताधिकार क्षेत्र के लागू करने से। आगे 32 नंबर, धैर्य बना के रखेंगे आप लोग पूरा वीडियो के अंत तक, सब क्वेश्चन देख जाना है। भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल प्लान 1945, रॉलेट एक्ट 1919, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 32 का सही आंसर बताएंगे आप लोग। 32 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। 33 नंबर, भारत में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चम्सफोर्ड सुधार 1919, या इनमें से कोई नहीं। 33 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। देखिए ये सोनू सर आप लोग को इतना अच्छे से पढ़ाए हैं पॉलिटी ना कि इसमें से किसी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सब लोग आप लोग क्वेश्चन जरूर सॉल्व करते होंगे, सॉल्व करेंगे। अपना मार्क्स जरूर कमेंट करना है। इतना मेहनत जब सोनू सर कर रहे हैं आप लोग को, इतना हार्ड क्वेश्चन को इतना आसान भाषा में पढ़ा देना ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुत मेहनत करते हैं हमारे सोनू सर आप लोग के ऊपर, दिन रात पढ़ाई करते हैं वो आप ही लोग के लिए। 34 नंबर, भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1861, 1892, 1909, 1911। 34 का सही आंसर बताना है आप लोग। तो 34 का सही आंसर सी हो जाएगा 1909। आगे 35, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? क्रिप्स मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 35 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909। बहुत ही अच्छे से इस सब का कहानी बता दिए हैं। कहानी जिसके दिमाग में सेट हो गया होगा उसको तो सब क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। आप लोग आराम से बीपीएससी प्री तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कर भी रहे हैं। सब में बीपीएससी प्री दरोगा का क्वेश्चन है ये सब।
36 नंबर, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट के में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। 36 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 36 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 37 नंबर, किस भारतीय सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? भारत सरकार अधिनियम 1858, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 37 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909। 38 नंबर, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध प्रणाली की स्थापना की? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। 38 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। आप लोग अपना अपना मार्क्स जरूर कमेंट करेंगे कितना नंबर आया है। 39, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई? 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1935 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। सही ऑप्शन बताएंगे 39 का बी हो जाएगा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा। अच्छा, एक बात आप लोग से जानना चाहते हैं, जो हम शुरुआत में क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर सब लोग नहीं दे पाते हैं, और आज का जो प्रश्न है वो तो बहुत आसान है, सबको आंसर उसका देना चाहिए। कल एक क्वेश्चन पूछे थे, उत्तर प्रदेश के बारे में एक प्रश्न आया हुआ था, तो जिसमें हम पूछे थे कि उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या कितनी है, और ये भी बताया था कि जिसको याद होगा वो अपना बताएंगे लोग, जिसको नहीं याद होगा वो सर्च करके भी जरूर कमेंट करेंगे। तो उसमें से मात्र 2 लोग कमेंट किए थे, एक मोनू नाम था जिनका, वो किए थे, और एक रेसर बॉय के नाम से कमेंट आया था, शायद उनका वास्तव में नाम राकेश है। तो यही 2 लोग कमेंट किए थे, बाकी लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। बताइए, सब लोग को कमेंट करना चाहिए कि हाँ सर इतना होगा, ये उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या इतनी है। तो आज का हम उम्मीद करते हैं कि सब लोग कमेंट करेंगे। 40, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1861 एक्ट, 1861 एक्ट, 1892 एक्ट, 1919 एक्ट, 1909 एक्ट। तो 40 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 40 का सही ऑप्शन बताएंगे तो 1919 का एक्ट हो जाएगा, 1919 एक्ट, सी नंबर। अच्छा, 39 छूट गया क्या? एक बार 39 नंबर फिर से देख लेते हैं। भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1935 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। 39 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। 40 हो गया। 41 नंबर, 39 और 41 सेम क्वेश्चन हो गया है, तो सही ऑप्शन सी कर लेंगे आप लोग, 1919 का भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा। रिपीट कर गया है, कोई बात नहीं। 42, द्वैध शासन प्रणाली राज्यों में लागू की गई थी? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। एक ऑप्शन छूट रहा है, या इनमें से कोई नहीं। तो 42 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, कौन सा हो जाएगा? 42 का सही ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप लोग? सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 के अधिनियम द्वारा। 43 नंबर, भारत में द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ इस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? 1909, 1919, 1928, 1935। 43 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो बी हो जाएगा, 1919। 44, दिए गए निम्न भारतीय अधिनियमों में किस अधिनियम के द्वारा भारतीय प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना की गई थी किस अधिनियम के द्वारा, तो बताना है आप लोग को। 1919 का भारत शासन अधिनियम, या 1919 का भारत शासन अधिनियम, 1935 का भारत शासन अधिनियम, या 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो 44 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम। आगे 45 नंबर, हम डायरेक्ट चलिए आंसर बताते हैं आप लोग को, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन भी आता है, आंसर ही डायरेक्ट बता देते हैं।
मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार किस अधिनियम से संबंधित है? तो 45 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 से। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया? 46 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, 1919 द्वारा। आगे 47, किस अधिनियम द्वारा वैधानिक आयोग का गठन किया गया जिसका कार्य प्रति 10 वर्ष बाद संवैधानिक सुधारों पर अपने रिपोर्ट प्रस्तुत करना था? तो 47 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, 1919 से। आगे 48 नंबर, मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपाल की वीटो शक्ति। तो 48 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रांतों में दोहरा शासन। 49 नंबर, किस अधिनियम को मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत शासन अधिनियम 1919, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813। 49 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 49 का सही आंसर बी हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919 से। 50 नंबर, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई, कब बनाई गई थी? 50 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। आगे 51 नंबर, 1919 के अधिनियम द्वारा किस वर्ष लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो सही ऑप्शन बताएंगे 51 का डी हो जाएगा, 1926। 52 नंबर, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया। 52 का सही ऑप्शन क्या होगा बताएंगे आप लोग? तो सी हो जाएगा, 1935 के अधिनियम द्वारा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। 53 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। 54 नंबर, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? 54 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। तो 54 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। आगे 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? 55 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग। तो सी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। 56 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी। तो 56 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ। 57, निम्न अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? 57 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 57 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बर्मा भारत से अलग हुआ था। 58 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 में कितने धाराएं थी? सही ऑप्शन बताएंगे 58 का। तो 321 धाराएं थी। 59 नंबर, 59, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? तो संघीय न्यायालय की स्थापना ना तो 1861 में हुआ था, ना ही 1909 में हुआ था, ना ही भारत सरकार अधिनियम 1909 में हुआ था। दोनों ऑप्शन एक ही हो गया है, बी और सी। तो 59 का डी हो जाएगा। एक बार आप लोग 59 नंबर देख लेंगे या फिर क्लास में सोनू सर से पूछ लेंगे, आप लोग बता देंगे। 60 नंबर, केंद्र में द्वैत शासन के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया। 60 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 60 का सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 61, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? 61 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 62 नंबर, प्रांतीय स्वायत्ता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? 62 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 62 का ए हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम
63 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? 63 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो 63 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। 64 नंबर, 64 का भारत में संघीय न्यायालय की रचना यानी उत्पत्ति का समर्थन निम्न में से किस अधिनियम या आयोग द्वारा किया गया था? तो 64 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा ताकि सब क्वेश्चन याद हो जाए, सब क्वेश्चन बढ़िया से क्लियर हो जाए। बाकी जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो लोग भी क्लास करें, ताकि क्लास कीजिएगा तो सब डाउट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने से आप लोग का दिमाग डेवलप होगा। जितना क्वेश्चन बनाइएगा उतना जल्दी एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचिएगा। इससे दिमाग पर जोर डालने के लिए क्षमता पड़ती है कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, कैसे घुमा फिरा करके क्वेश्चन पूछेगा और उसको एग्ज़ाम में आप सॉल्व कीजिएगा। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ही आएगा, ना कि थ्योरी आएगा। 65 नंबर, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। 65 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 66 नंबर, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? 66 ए नंबर हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। 67 नंबर, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया? 67 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो सी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 68 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? तो 68 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, बी हो जाएगा, गवर्नर जनरल को। 69 नंबर, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। 69 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। 70, ब्रिटिश शासन काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? 70 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो 70 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1935। डी नंबर हो जाएगा। 71, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संवैधानिक सभा के चुनाव आयोजित किए गए, कब किए गए? तो 71 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा, जुलाई 1946 में। 72 नंबर, केंद्र में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई थी। 72 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन के आने के बाद। 73 नंबर, उन्नीस सौ 46 में भारत में अंतरिम सरकार का मुखिया कौन था? तो अंतरिम सरकार का मुखिया लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी हो जाएगा। 74 नंबर, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। 74 का सही ऑप्शन बताना है, ए हो जाएगा, 24 अगस्त 1946 को। 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो इसमें से 3 गो यानी 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य होंगे, एक इसमें से नहीं है, तो कौन नहीं है बताएंगे आप लोग। 75, तो सबसे पहले हम उनको जान लेते हैं कि जो लोग थे, तो सही ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, बाकी सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम, तीनों लोग थे। 76 नंबर, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है, तो 76 का ऑप्शन आप लोग खुद से कर लेंगे, सी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आगे 77 नंबर, 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री थे। अच्छा, एक मिनट फिर से समझाते हैं। 1947 में बने नेहरू की सरकार के कानून मंत्री कौन थे? तो 77 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर थे। 78 नंबर,
78 नंबर देखेंगे आप लोग। थोड़ा क्वेश्चन लंबा लंबा हो जा रहा है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो ये खाद्य और कृषि विभाग के मंत्री थे। 78 का सी हो जाएगा। 79 स्वतंत्रता भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 79 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो बी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। 80 अब और मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन आएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 में स्वतंत्र भारत के मंत्रिमंडल यानी 1947 ईस्वी में खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। तो भाई वही बात आ गया। तो 80 का आप लोग खुद से करेंगे, कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका आंसर। 1947 में ये खाद्य और कृषि मंत्री थे। 81 आगे 81 नंबर देखेंगे आप लोग। इनमें से कौन 1946 में स्थापित अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे? तो सही ऑप्शन 81 का सी हो जाएगा अयुत पटवर्धन। आगे 82 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे 83 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन, जल्दी जल्दी कम बताएंगे आप लोग। 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे 84 नंबर। 84 देखेंगे आप लोग। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम पहला कदम था जिसने, ऑप्शन बी हो जाएगा ब्रिटेन की संसद को भारत पर विधि बनाने का अधिकार पर बल दिया। 84 का बी हो जाएगा। 85 नंबर। 85 का ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 1773 है ये। 1773 के विनियमन अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1773 के नाम से भी जाना जाता है? तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट। 85 का सी हो जाएगा। 86 डैश पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो 86 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 86 का सही ऑप्शन डी हो जाएगा 1784। चलिए 87 क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, अगर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो फिर ऑप्शन बताएंगे, एडजस्ट नहीं हो पाएगा। निम्न में से कौन सा अधिनियम ने ब्रिटेन में से ऐसे नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी, सैनिक और राजस्व संबंधी सभी मामलों पर पूरी तरह नियंत्रण रख सके? तो 87 का सही ऑप्शन देखेंगे आप लोग। 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो 87 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 88 भारत का गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति का निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो 88 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। सी हो जाएगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। 88 किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? 89 का सही ऑप्शन ए हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833। देखिए दो कथन दिया हुआ है, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। तो 90 का हम पढ़ते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग को बताना है। 1853 के अधिनियम के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही है? पहला, इसके द्वारा गवर्नर जनरल के नई विधान परिषद का गठन किया गया जिसे भारतीय विधान परिषद कहा गया। 2 नंबर, इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगी व्यवस्थाओं का आरंभ किया। ऑप्शन 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो ये 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 91 नंबर, कथन पर विचार करना है। 1858 के अधिनियम द्वारा 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी। ऑप्शन 1 ये कथन 1 है।
तो ये तो सही है, 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो किसी विषय पर निर्णय ले सकती थी, ये बात सही है 91 का। दूसरा नंबर पढ़ते हैं। 1858 के अधिनियम ने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया, ये भी बात सही है। तो यानी दोनों सही है, दोनों सही हो जाएगा, सी नंबर। 92 नंबर, भारत में प्रतिनिधि सरकार की नींव किस अधिनियम द्वारा पड़ी? 92 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, तो 92 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय परिषद अधिनियम को बजट पर बहस करने का शक्ति प्राप्त हुई? 93 का सही ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। आगे 94 नंबर, 94 नंबर देखेंगे आप लोग। निम्न में से किस एक अधिनियम ने सिख, यूरोपियन और भारतीय क्रिश्चियनों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन शामिल है? तो सी हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 95 नंबर, निम्न में से उत्तरदायी की कौन सी एक मांग मार्ले मिंटो सुधार में स्वीकार की गई? तो 95 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। 95 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, परिषदों के आकार का विस्तार। 96 नंबर, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो 96 का सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग, सी हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार इसके शासन चलाया गया। आगे, कौन सुमेलित नहीं है? 97 का सही ऑप्शन बताएंगे, कौन सुमेलित नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1835 स्वशासन, सही है। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, 97 का डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 98 आप लोग को एक बार मिलवा दे हैं बढ़िया से, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी ए का 2 हो जाएगा। नियंत्रण परिषद की स्थापना, तो पीठ से का भारतीय अधिनियम 1784। बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, तो नियामक अधिनियम 1773 हो जाएगा, सी नंबर। इंग्लिश मशीनरी की भारत में आगमन की अनुमति, तो सी का 3 हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1813। उसके बाद डी का 4 हो जाएगा, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, यानी चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत। तो ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। आगे इसको भी विचार करना, ये भी कथन और कारण वाला क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 99, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न में कथनों पर विचार कीजिए। इसने थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो दिखाई कम दे रहा है। हाँ अब दिखाई दे रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य की चाय का व्यापार को छोड़कर समाप्त किया। 2 नंबर, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन की संप्रभुता की सुदृढ़ कर दिया। 3 नंबर, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो अब ये बताना है कि 1 सही है, 2 सही है या तीनों सही है, कौन सा सही है? तो इसका सही ऑप्शन बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर कितना? 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। आगे 100 नंबर, थोड़ा लंबा लंबा क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोड़ देते हैं 100 को, बहुत लंबा क्वेश्चन है, या पढ़ ही देते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों का पढ़कर सही विकल्प करें। ये आप लोग के एग्जाम से बहुत ऊपर का चीज़ है, छोड़िए इसको। बाकी ये देखिए 103 नंबर एक बार क्वेश्चन देख लीजिए, 103 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार का कार्य आरक्षित यानी रिजर्व, आंतरिक यानी ट्रांसपोर्ट विषयों को अंतर्गत माने गए थे। न्याय प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। इसका सही ऑप्शन आप लोग को बताना है, क्या होगा? 103 का सही ऑप्शन बताना है आप लोग को।
तो 103 का 134, 134 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग से सब क्वेश्चन बना होगा, और नहीं भी बनेगा तो एक वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखेंगे आप लोग, ताकि रिवीजन हो जाएगा। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लास्ट में बहुत टफ क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग उम्मीद करते हैं कि करेंगे बाकी का भी क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।